हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। आज का अपना टॉपिक है ऑर्डिनरी बिल्स वर्सेस मनी बिल्स। इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैड डिस्कस द प्राइवेट मेंबर बिल वर्सेस पब्लिक बिल और इसके बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स वी हैव सीन एंड एग्जामिनेशन उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर सवाल पूछता है। आज हम यही इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पार्लियामेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी 2026। एंड आप अगर दूसरे स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं इन द ईयर ऑफ 2026 तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो काम आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए ऑन दिस। हम इसको वेरी फास्ट मैनर में लेके जाएंगे बट इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल मैनर एज वेल। सबसे पहली बात, जब ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल की बात करें दोनों में अंतर क्या है। ऑर्डिनरी बिल जो है आप उसको कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज ईदर इन लोकसभा और ईदर इन राज्यसभा। वेर इज मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑर्डिनरी बिल जो है सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल जो है वो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या प्राइवेट मेंबर। प्रीवियस सेशन में वी हैड सीन दैट ओनली पब्लिक बिल वर्सेस प्राइवेट बिल, ठीक है, और वही होता है ऑर्डिनरी बिल। लेकिन वही जब गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए जिसके अंदर मनी बिल के प्रोविजंस हो उसको अपने कहेंगे मनी बिल। और मनी बिल इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार, दैट इज द मिनिस्टर। ओके। तीसरा जो है, ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन या प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की आवश्यकता नहीं है। उसको वैसे भी आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, प्राइवेट मेंबर या पब्लिक बिल, और अगर वो ऑर्डिनरी है तो। लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको हमेशा प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंड नहीं किया है उस हाउस को कि मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है तो वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इट इज मैंडेटरी। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा को इक्विवेलेंट पावर्स दिए गए हैं कंपेयर टू लोकसभा। मतलब अगर राज्यसभा ने ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर दिया मतलब वो बिल रिजेक्ट हो सकता है। एंड जॉइंट सिटिंग में भी अगर वो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होता है, जो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेटिंग एप्लीकेबल नहीं होता है, वैसे ही ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सेटिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। बट मनी बिल के अंदर राज्यसभा के पास इतने पावर्स नहीं होते। राज्यसभा मनी बिल को ना ही अमेंड कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसने रिकमेंडेशंस दिए भी हैं तो वो रिकमेंडेशंस लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन मनी बिल में अल्टीमेट पावरफुल कौन होता है, लोकसभा, और लोकसभा चाहेगी तो वो उसको पास कर देगी। अब ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा के पास पावर होता है इक्विवेलेंट टू लोकसभा, एंड मैक्सिमम लेवल पे वो उस ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने तक क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है, अपने पास रख सकती है और पास नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर मनी बिल के अंदर राज्यसभा के पास क्योंकि इतने पावर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए ही अपने पास मनी बिल को रख सकती है, लेकिन उसके बाद तो वापस से उसको देना ही पड़ेगा लोकसभा को। आइदर वो रिकमेंडेशंस के साथ दे जो एक्सेप्टेबल या नहीं एक्सेप्टेबल होगा लोकसभा को, आइदर वो उसको कुछ भी ना करे। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल को आवश्यकता है ही नहीं स्पीकर की whenever it is transmitted to the राज्यसभा if it has originated in the लोकसभा। लेकिन मनी बिल के अंदर क्योंकि लोकसभा इज द मोस्ट पावरफुल, तो मनी बिल के अंदर स्पीकर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी जब भी मनी बिल को आप राज्यसभा में भेजेंगे तब। उसके अलावा आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज देयर। इसके अलावा इट इज सेंट, यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल जो है जब भी वो पास हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा जब वो दोनों भी हाउसेस के अप्रूव हो चुका है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा को भी इक्विवेलेंट पावर होता है, तो जब दोनों हाउसेस अप्रूव कर लेंगे तभी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर दोनों हाउसेस में से एक हाउस उस बिल को अप्रूव नहीं करता है तो एक डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट होता है। एंड जब भी वो डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट होता है तो एक जॉइंट सिटिंग कंडक्ट किया जाता है दोनों भी हाउसेस का, जिसको समन कौन करेगा, प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई अब जॉइंट सिटिंग कर लीजिए, और उस जॉइंट सिटिंग में हमेशा उसका चेयर प्रेसिडेंट कौन बनेगा, दैट इज द स्पीकर, दैट इज प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। और उस जॉइंट सेशन को रूल्स कौन से रूल्स के तहत गवर्न किया जाएगा, दैट इज द लोकसभा के रूल्स के तहत उसको गवर्न किया जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी वन अनदर एस्पेक्ट।
लेकिन जब अपने मनी बिल की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे प्रेसिडेंट हमेशा एसेंट दे देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रीवियस परमिशन से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट का चांस होता ही नहीं है, क्योंकि मेजर पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास तो पावर है ही नहीं यहाँ पे। तो जब लोकसभा ही अल्टीमेट पावरफुल है तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट का कोई बात ही नहीं होता, और जब डिसएग्रीमेंट का कोई बात ही नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग का भी कोई बात नहीं होता है। ठीक है, सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन दी मनी बिल। इसके अलावा अगर ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में डिफीट होता है तो इट कुड लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो ऑर्डिनरी बिल मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, अगर प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन अगर लोकसभा में मनी बिल डिफीट हो गया तब तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि सरकार के ऊपर अब कॉन्फिडेंस नहीं है पार्लियामेंट्री मेंबर्स को। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल अप्रूव किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है या रिटर्न किया जा सकता है बाय दी प्रेसिडेंट, लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट जो है या तो अप्रूव करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन रिटर्न कभी नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। ठीक है, और जनरली वो अप्रूव कर देते हैं क्योंकि उनके ही प्रायर रिकमेंडेशन से मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न कभी नहीं कर सकते। तो ये चीज आपने क्या करना है, याद रखना है ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के कंटेक्स्ट में। तो जो प्रीवियस सेशन मैंने लिया था प्राइवेट वर्सेस पब्लिक मेंबर बिल, उसको और इसको आप साथ में देखिए और ये ध्यान रखिए जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।